है तमाम दर्शकों का SI न्यूज़ 91 में, द रियल फेस ऑफ द जर्नलिज्म। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद हुसैन। स्वागत है तमाम दर्शकों का SI न्यूज़ 91 में। इस वक्त फेसबुक लाइव पर आप देख रहे हैं SI 91 न्यूज़, द रियल फेस ऑफ द जर्नलिज्म। ये लाइव है। मेरे पीछे देखा जा सकता है कि इस वक्त में ईद उल अधा यानी बकरीद की नमाज अदा की गई है जामिया मस्जिद में। बिल्कुल अब लोग जो है बाहर आएंगे। इसका तमाम मनाजिर हमारे पीछे पूरी तरतीब से बाहर आते हुए लोगों को देखा जा सकता है। इस शहर बीजापुर में कसीर तादाद वाला इलाका है जहां पर अक्सर मुसलमान यहाँ रहते हैं और इस मस्जिद के अंदर 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से होती है और ये मस्जिद पूरी दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया के कई लोग यहाँ पर आते हैं इस मस्जिद को देखने के लिए। फॉरेनर्स भी आते हैं और इंडियंस भी आते हैं। आइए लोगों से पूछते हैं कि आखिर ये नमाज अदा करने के बाद में से वो किस तरह महसूस कर रहे हैं। मस्जिद के मनाजिर हैं यहाँ पर इस वक्त में। टोटल देखा जा सकता है नमाजी बाहर आ रहे हैं और हम आज पूछते हैं इन तमाम लोगों से कि आखिर इस नमाज को अदा करने के बाद में से वो कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपने अभी भी ईद उल अदा की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद में आप जो है कैसा महसूस कर रहे हैं? बस इत्तेफाक इंसान के पास यही बड़ी मोहब्बत है, भाईचारा इसके लिए। तो दूसरे मजहब के लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं आज ईद के दिन? मोहब्बत से इत्तेफाक से बनाना है, उनको भी दिलों से लगाना है उनको भी। ये तो हमारा है मजहब का। तो जैसे हम मजहब लोग भी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, आपके शहर में भी रहते हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख ईसाई हैं, तो इस ईद के मौके पर क्या आप उन्हें भी मुबारकबाद देना चाहेंगे? मुबारकबाद देना ही पड़ेगा और उनके साथ मोहब्बत इस से ये करना पड़ेगा, दिलों से लगाना पड़ेगा। यही पैगाम हमारा है। शख्सियत हैं जहाँ पर जामिया मस्जिद के अंदर, ये हमारे जामिया मस्जिद के अंदर काफ़ी बुजुर्ग हैं और काफ़ी लीड करते हैं यूथ को और पूरे मोहल्ले को। और कई बार जो है काली मस्जिद जैसी मशहूर मस्जिद की उस जमात के जो शहर बीजापुर में कसीर तादाद वाला इलाका और सबसे बड़ी जमात मानी जाती है, उसके चेयरमैन भी रह चुके हैं। आइए उन्हें पूछते हैं कि आखिर इस नमाज के बाद में, नमाज पढ़ने के बाद में पूरे मुल्क के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। सर, आप ईद की नमाज तो अदा कर चुके हैं, इस ईद की मुबारकबाद क्या किस तरह से आप और लोगों को और हम मजहब और दूसरे मजहब लोगों को भी देना चाहेंगे? हिंदू और मुसलमान को सबको ईद मुबारक हमारे तरफ से, जामिया मस्जिद के तरफ से, कमेटी के तरफ से, जामिया मस्जिद पूरे लोगों के तरफ से क्या था, पूरे कमेटी के हिंदू और मुसलमान को सबको हमारी ईद मुबारक, बकरीद ईद मुबारक। क्या था हमारे हर साल में ऐसा है, हमेशा ईद की नमाज होती रहती है और हमेशा रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर जिम्मेदारों का भी कहना है कि तमाम सिर्फ खुद के लिए खुशियाँ नहीं हैं। यहाँ के जिम्मेदार जो है इमामत कमेटी हो या फिर मस्जिदवार जमात हो, उनका अभी हमने मुल्ला साहब से पूछा कि उन्होंने कहा कि साफ ये ईद सिर्फ मुसलमानों की ईद नहीं है, पूरे मुल्क भारत में बसने वालों की ईद है। सबको वो मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। यही हकीकत हम बताना चाहते हैं। पूरे मुल्क में जिस तरह के हालात को पैदा किया जा रहा है, आखिर वो हालात ऐसे नहीं हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो हालात को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, वो हिंदू मुसलमानों को अलग करके अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हैं। लेकिन अक्सर अगर परसेंटेज देखा जाए तो कोई मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, वो अपने अपने घर में और अपने अपने मस्जिदों में, मंदिरों में, चर्च में खुशी के साथ ज़िंदगी बसर करना चाहता है। आज भी जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे मुलाकात होती है, सड़क किसी और की नहीं होती है। वहाँ हिंदू भी मिलता है, मुसलमान भी मिलता है, सिख भी मिलता है, ईसाई भी मिलता है। समाज में रहना है तो सबके साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा।
यानी एक समाज, एक सोशल वर्कर भी और एक सोशल जस्टिस के साथ जीना पड़ेगा। मुल्क का कानून भी ये कहता है कि ये मुल्क सबका है, लेकिन आजकल जो है स्ट्रीम मीडिया ऐसे मुद्दों को उठाती है जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ जो है एक दूसरे के प्रति नफरत को दर्शाया जाता है। मैं आबिद हुसैन SI 91 न्यूज़ से आपका मेज़बान आबिद हुसैन इनामदार। इस वक्त सीधे लाइव माध्यम मैंने इख्तियार किया है सोशल मीडिया का, फेसबुक। और इन फ्रंट ऑफ इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कि पुलिस ऑफिसर जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं की बदौलत जो है पूरे मुल्क में, पूरे शहर में आज इन्हीं को क्रेडिट जाता है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि काफ़ी ऑफिसर मेरे कैमरे के सामने हैं। आज इन्हीं ऑफिसरों के और इन्हीं पुलिस की बदौलत आज शहर बीजापुर के अंदर अमन व अमान से, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो या अन्य तरह के कोई भी त्यौहार हो, इन्हीं की बदौलत और इन्हीं की प्रॉम्प्ट ड्यूटी की बदौलत पूरी शांति के साथ पूरे मुल्क में और शहर बीजापुर में मनाए जाते हैं। मैं SI 91 न्यूज़ की तरफ से सलूट करता हूं तमाम पुलिस ऑफिसरों को कि उन्होंने शहर बीजापुर में आज के दिन, जहां पर भारत के अंदर अलग अलग जगह पे छोटे मोटे विवाद होते हैं, आज हमारा शहर बीजापुर इसी पुलिस डिपार्टमेंट और इनकी प्रॉम्प्ट ड्यूटी की वजह से पूरे अमन व अमान में आज ईद मनाता है। दूसरी मजहब के लोग भी अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। अमन व अमान को बरकरार रखने में और इस डिपार्टमेंट का काफ़ी रूल होता है, यानी शहर में पूरे अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट भी यहाँ पर मौजूद है। आपको हम बताएंगे कि इस वक्त में काफ़ी लोग मौजूद हैं और इसी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस भी आपको नजर आती होगी। काफ़ी लोग हैं, सबके साथ रखा गया है। आपको इन फ्रंट ऑफ देखेंगे यहाँ पे ट्रैफिक ऑफिसर भी यहाँ पर अपनी ड्यूटी को निभाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर मेरे सामने जो हैं एक प्रॉम्प्ट ऑफिसर जो हैं अपनी ड्यूटी को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं की बदौलत ये सड़क जो है आज इस तरह से एकदम क्लीन है और ट्रैफिक पूरी तरह से है, ना नमाजियों को तकलीफ है ना ही पब्लिक को। यहाँ पर ड्यूटी करते हुए आपको ऑफिसर नजर आएंगे। इन ऑफिसरों को भी सलूट है। बीजापुर ट्रैफिक ऑफिसरों को भी SI 91 न्यूज़ की तरफ से सलूट है। इन्हीं की बदौलत और इन्हीं डिपार्टमेंट की बदौलत, चाहे ट्रैफिक हो या फिर दूसरी क्राइम की पुलिस हो, इन्हीं डिपार्टमेंट की वजह से शहर बीजापुर के अंदर नज़्म ज़ब्त चलता है। और ऐसा जामिया मस्जिद के अंदर उन्होंने नमाज पढ़कर किस तरह से महसूस किया, और ये मुबारकबाद क्या सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं या और जो हमारे मजहब में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहते हैं। खालिद भाई, आपको जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ के किस तरह से महसूस हुआ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू भाई के लिए मेरी तरफ से तहे दिल से ईद मुबारक, बकरीद की। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं हर साल इंशाल्लाह रमज़ान के महीने में मैं उधर ईद करता था, और इस मरतबा मैं हज के अंदर मैं पहली मरतबा मतलब जैसा कि रमज़ान के बाद में जैसा उम्र आता उसके बाद में हज आता, उसके बाद में जब नमाज़ अदा करते हैं तो ऐसा फीलिंग आया कि जैसे कि महरम में नमाज़ अदा की है, उस तरह से फीलिंग आया। उतनी रश थी और उतनी पब्लिक थी, काफ़ी बेहतरीन इंतज़ाम किया सारे हमारे जामिया मस्जिद के कमेटी वालों ने। तो तहे दिल से मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको भी ईद मुबारक बोलता हूँ। शुक्रिया। एडिट करो उसके अंदर। इस वक्त हमारे साथ में थे खालिद, जिन्होंने अपनी ख्यालात का इजहार किया। काफ़ी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त में काफ़ी मस्जिद से बाहर जो है नमाज अदा कर लोग अपनी घरों की तरफ लौट चुके हैं और मस्जिद लगभग अब खाली है। लेकिन ये नज़ारा आपको मैं दिखाता हूँ कि मस्जिद में आकर मस्जिद से नमाजी तो चले गए हैं, लेकिन एक डिपार्टमेंट है जो आपको यहाँ मुस्तैदी से आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए अभी भी यहाँ ड्यूटी करते हुए नज़र आ रहा है। वो है बीजापुर पुलिस। यानी बीजापुर पुलिस जो है जब भी कोई अपना काम करती है तो बड़ी तरतीब और आराम से और बेहतरीन तरीके से। आबिद हुसैन पूरे शहर के डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस को सल्यूट करता हूँ और इस ईद की मुबारकबाद भी देता हूँ। SI 91 न्यूज़ की तरफ से
मैं आबिद हुसैन तमाम शहर के हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों और मुल्क के तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को इस ईद की मुबारकबाद देता हूं और पैगाम देता हूं कि मुल्क जो है कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के मुताबिक चले। यहाँ सबको बराबरी का हक है। यहाँ पर किसी भी तरह के एक दूसरे से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। ये भारत है जिसे कहा जाता है सारे जहाँ से अच्छा, हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये हमारा गुलसिता है जहाँ पर एक गुलदस्ते के अंदर काफ़ी फूल हैं, रंग बिरंगे हैं। इन्हीं फूलों की रंग बिरंगी और अनेकता की रंगत की वजह से ये गुलदस्ता बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। हम दुआ करते हैं कि हमारे ये गुलदस्ता और हमारा ये मुल्क और हमारा वतन और हमारा शहर बीजापुर इसी तरह से अमन और अमान के साथ ज़िंदगी बसर करे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम को ईद मुबारक। इस ईद के मौके पर तमाम को ईद मुबारक पेश की जाती है और साथ में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे शहर के अंदर अमन अमान रहे, मोहब्बत रहे, प्यार रहे और नफ़रतों का कोई जगह ना रहे। हर कोई एक दूसरे से मोहब्बत करता रहे। और साथ में मैं फिर एक बार सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सुप्रिटेंडेंट ऑफ DYSP और हमारे एरिया के जो ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं, गोल गुम्बद पुलिस स्टेशन के जो है मल्लैया मठपति साहब का, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह से उन्होंने जो है इस इलाके को संभाल रखा है, अभी तक ऐसी कोई घटना होती हुई नज़र नहीं आती। उन्होंने अपनी प्रॉम्प्ट ड्यूटी को करते हुए, पूरे डिपार्टमेंट को संभालते हुए हमारे इस एरिया को, गोल गुम्बद पुलिस स्टेशन को बखूबी से बेहतरीन तरीके से अपनी सर्विस दे रहे हैं। उन्हें भी मैं सलूट करता हूँ। आखिर मैं इस लाइव को आखिर में कट करता हूँ इस बात पर कि आने वाले दिनों के अंदर पूरे शहर में अमन और अमान रहेगा, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो या गणेश चतुर्थी हो या किसी भी तरह का प्रोग्राम हो। हम तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से रहते हुए हर ईद को मनाएंगे। खुदा हाफिज, जय हिंद।